जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हम समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? आपका कोई चालक तार है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? कोई एक चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि आई को प्रवाहित कर देते हैं, आई को प्रवाहित करने के बाद इसमें क्या होगा कि इसमें चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से चुंबकीय रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि बच्चों क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी को जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, बिजली ने पकड़ लिया, सुनते हैं ना गांव में। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने डायरेक्टली तार को ही पकड़ लिया है। कभी कभी तार को पकड़ लेते हैं, तब पकड़ लेती है बिजली। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो प्रवाह है, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अब उसका जो प्रवाह है उसे चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। अब जो इसमें चुंबक का एक गुण आ जाता है, अगर मान लो आपका हाथ यहाँ पर भी पहुँच जाता है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका प्रवाह जहाँ तक रहता है वहाँ तक विद्युत धारा का प्रवाह रहता है, तो वहाँ तक वो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ के लिए। तो बच्चों, इस प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं ऑरेस्टेड का प्रयोग, यानी कि ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो चुंबकीय प्रवाह का अध्ययन किया था वो ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका प्रयोग जिन्होंने इसके लिए चेक किया था। ठीक है, या फिर प्रयोग कह सकते हो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर। तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी चालक तार में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो किसी भी धातु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण उसमें हो जाता है। तो बच्चों, इनका कहना है कि कोई चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक एक तार के समांतर रखी है। अब अगर इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई की दिशा में विक्षेप आ जाता है, अर्थात उस चालक तार के परता चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, इनके इस नियम में कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमने कोई यहाँ पर क्या लगा दिया है, कोई एक तार है ये वाला। ठीक है, कोई ये क्या है? एक तार है। ठीक है, अब एक हमने एक सुई ले ली है। ठीक है, क्या? सुई। तो ये जो है चुंबकीय सुई है, या फिर इसे कह सकते हो दिक्सूचक सुई कह सकते हो प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, जब ये विद्युत धारा के प्रवाह में आती है, अब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके कहीं ना कहीं तक जो विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रवाहित हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाएगा अपने आप से, वो तो आप समझ चुके हो। अब बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र का जब इसमें गुण आता है और जब इस कील को यानी कि सुई को इसके पास में ले जाया जाता है तो इसमें जो है परिवर्तन हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से रखी होती है, लेकिन ये किस तरीके से थोड़ा सा घूम जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? घूम जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इसका नॉर्थ सिरा है, ठीक है, नॉर्थ सिरे से लेकर के साउथ के लिए जो है क्या निकलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, उनमें जो है ये घूम जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए वो इधर से नॉर्थ से साउथ के लिए निकल रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं। प्यारे बच्चों, उत्तर से दक्षिण में समाहित होती हैं जा करके। तो वही हो रहा है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में।
तो कह सकते हो तो जो सुई है आपकी वो इस तरीके से मुड़ जाएगी। प्यारे बच्चों अभी हम इसे बहुत ही विस्तार से समझेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब हम जान लेते हैं सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बच्चों जब किसी भी सीधे तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं तो प्यारे बच्चों उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो प्रवाहित हो जाती हैं। इस क्षेत्र की बल रेखाओं को, यानी कि क्षेत्र रेखाओं को कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कह सकते हो, को लोहे के बुरादे अथवा कंपास सुई द्वारा खींच सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, अब ये तो बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होंगी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या नहीं है, इसका प्रयोग हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो कोई दिखती तो है नहीं हमें। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए अगर देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि लोहे का बुरादा जो होता है, लोहे का पतला पतला सा छीलन होती है लोहे की। ठीक है, जैसे कि इस पेंसिल को कभी ऊपर से छीला जाए, ठीक है, तो इसमें जो है सफ़ेद रंग का जो है प्लास्टिक छोटा छोटा सा बुरादा निकलने लगेगा प्लास्टिक का। तो उसी तरीके का लोहे का बुरादा होता है, बहुत ही पतला पतला। तो प्यारे बच्चों अब उस बुरादे को देखो, यहाँ पर समझो थोड़ा सा, इस चित्र में देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, एक गत्ता ले लिया, काय का, कागज का गत्ता है। ठीक है बेटा, अब हमने एक गत्ता ले लिया और क्या करा कि एक सर्किट बना डाला। सर्किट में एक बैटरी लगानी बहुत ज़रूरी होती है और एक कुंजी लगा दो। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और एक बात तो प्यारे बच्चों जानते हो आप कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो प्लस वाले की तरफ से प्रवाहित होती है, यानी कि इधर से इधर के लिए जा रही है विद्युत धारा। अब बच्चों क्या है, हमने कोई चालक तार लगा डाला, चालक तार के बीच में क्या करा, हमने कोई ये गत्ता लगा दिया। प्यारे बच्चों हमने बीच में एक गत्ता लगा दिया है। अब हमें सिंपली इस गत्ते पे हमने क्या डाल दिया, लोहे का बुरादा डाल दिया। क्या डाल दिया, लोहे का बुरादा इसमें हमने डाल दिया है। छोटे छोटे कण जो है लोहे का बुरादा है। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों इस चालक तार में, तो क्या होगा कि ये जितने भी जो आपके ये जो लोहे का बुरादा है, ये पतले पतले यानी छोटे छोटे जो हैं कण हैं, ये सब कण लाइन में आते जाएंगे। क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये लोहे पर चिपकने का गुण इनमें चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से गोल मटोल बनते जाएंगे। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही ये लाइन में लगते रहेंगे। हमें क्या करना है, इस गत्ते को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, जिससे कि उसकी दिशा में परिवर्तन होता रहे, या फिर प्यारे बच्चों इनकी स्थिति में जो परिवर्तन थोड़ा बहुत होता रहे, जिससे कि ये जो तार है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जो है मिल जाए। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से इनमें लाइनें बन जाएंगी। पहली लाइन यहाँ बनेगी, फिर दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी, चौथी ये बन जाएगी। तो इस प्रकार से अनेकों लाइन बन जाएंगी। इसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये लाइनें इस प्रकार से बन जाएंगी। अब जब बन जाएंगी तो इनको ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, या फिर इन्हीं को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर से किधर को जा रहा है, तो हम यहाँ पर ये सीधी सीधी देख सकते हैं कि वामावर्त घूम रहा है। प्यारे बच्चों अगर हम घड़ी की दिशा में किसी को घुमाते हैं इस तरीके से तो उसे कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दक्षिणावर्त कहते हैं। और अगर हम उसे उल्टा घुमा देते हैं तो इसे कहते हैं वामावर्त। प्यारे बच्चों दक्षिणावर्त को अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉकवाइज और वामावर्त को अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएंगे, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाएंगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कह सकते हो तांबे के एक मोटे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाकर कुंडली को एक गत्ते के ऊपर चिपके सफ़ेद कागज पर समायोजित कर देते हैं, यानी कि उसे जो है संबंधित कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये बात आती है कि एक तांबे के मोटे तार को मोड़ा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये पेन नहीं है, क्या नहीं है, पेन नहीं है, ये क्या है आपका तांबे का तार है, वो भी क्या है, मोटा वाला तांबे का तार है। अब हमने क्या करा, इसको कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, ठीक है। और इस तरीके से मोड़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ दिया है, क्योंकि एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो तार कहाँ लगाएंगे बच्चों, तो एक ये है, एक ये है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मुड़ा दिया है, जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो प्यारे बच्चों देख सकते हो आप, इस तरीके से इसको जो है मुड़ा दिया है, ठीक है, गोल, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे इस तरीके से मुड़ा दिया है। अब देखिए ये गोल है, ठीक है, वृत्त है, वृत्ताकार है। अब बच्चों क्या होगा, बीच में हमने कोई ये क्या लगा दिया है, ये आपका जो है बीच में जो लगा हुआ है ये आपका गत्ता है, कागज का गत्ता वही, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गत्ता लगा हुआ है। अब ये गत्ता तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें दो हमने छेद कर दिए हैं, क्या बच्चों, दो छेद कर दिया। और इसमें इस जो है आपको जो वृत्ताकार जो तार है इसके लिए डाल दिया है। डालने के बाद नीचे दोनों सिरे हमने निकाल दिए हैं, दोनों सिर को क्या कर दिया है, एक बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया है। ये क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, बैटरी है, और यहाँ पर ये जो है इसका स्विच है। प्यारे बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, धारा हमेशा प्लस वाले की तरफ से बहती है, तो ये इधर से लेकर के इधर के लिए बहेगी, यानी कि क्लॉकवाइज धारा का प्रवाह होगा। अब बच्चों क्या होगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो धारा यहाँ से भी ऐसे जाएगी, तो यहाँ से भी ऐसे जाएगी, तो सीधी सी बात है यहाँ से भी इसी प्रकार जाएगी, इसी प्रकार ये आ जाएगी इधर से, फिर इधर से आएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि अब जब हमने इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, बैटरी में से इसमें से करंट को निकाला और इसमें डाला इस ताल में, तो ये क्या है आपका चालक है, ये क्या है, चालक है प्यारे बच्चों। तो इस चालक में हमने डाल दिया करंट को। जब हमने इसमें करंट को प्रवाहित किया तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है, क्या, कि जब हम किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस तार में मान लो गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए यही तार है, तो इसके क्या एकदम से गोल गोल जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। अब प्यारे बच्चों जब इसे हम ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर ये गोल गोल होगा, चारों तरफ से गोल मटोल होता जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, आगे भी निकलता जाएगा अगर हम निकालना चाहें। मगर हमें जो है सिर्फ एग्जाम में दिखाना ही तो है, हम क्या पूरा बना के थोड़ी ना दिखाएंगे बच्चों, सैंपल के रूप में इतना ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनता जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं है पूरा गोला होगा, पूरा गोला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमने यहाँ तक दिखा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब क्या है आपकी, ये सब जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। और इनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर के क्या होगा, इनका जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है नहीं होगी कह सकते हो, या फिर, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम आगे देख लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली है कि कुंडली के तार के किनारों के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तथा धारावाही कुंडली के तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाओं की वक्रता कम होती जाती है। तो जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो तार का जो केंद्र होता है, अनुप्रस्थ काट का जो केंद्र होता है इसका, तो वहाँ से जितनी नज़दीक आएंगी, जितनी उसके नज़दीक होंगी उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, और जितने हम दूर जाएंगे फिर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घटने लगती हैं, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। देखिए क्या होता है, कुंडली का जो केंद्र है उस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है,
ठीक है, तथा उसकी जो दिशा है वो कुंडली के दिशा जो है वो कुंडली के तल के लंबवत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए जो बीच में एकदम से चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा या फिर जो रेखा होती है वो एकदम से लंबवत होती है इसके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए अगला देख लेते हैं। कुंडली के तल की धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है, तो कुंडली का सामने का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और यदि कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त होती है तो कुंडली का सामने का तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि जो कुंडली है उसके तल की धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है, जो धारा है वो दक्षिणावर्त होती है, तो कुंडली का जो सामने का ध्रुव होता है वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव होता है। प्यारे बच्चों क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। और अगर कुंडली की धारा की दिशा जो है वामावर्त होगी तो कुंडली का जो तल है वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको चित्र में भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि जो हमारी विद्युत धारा है वो कौन सी बह रही है, विद्युत धारा जो है वो आपकी यहाँ पर जो है बह रही है दक्षिणावर्त। तो कह सकते हो दक्षिणावर्त जब बह रही है तो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तो कुंडली का सामने का ध्रुव जो है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने ये दूसरा वीडियो बना दिया है, तो अब हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सब वीडियो देखिए। और प्यारे बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।